हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए एक्सप्रेस में। आज हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बात करेंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से आंसर की के रिलीज होने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, उससे कई ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के लिए। जैसे जैसे रिजल्ट को लेकर जो समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे विवाद की स्थिति भी ज़्यादा पनपती जा रही है। देखिए, संशोधित जो आंसर की के बारे में हमेशा से सचिव बेसिक परिषद के तरफ से कहा जाता रहा है कि संशोधित आंसर की और रिजल्ट एकदम से हमारा तैयार रखा रहा है। जैसे ही ऑर्डर आएगी हम वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे, लेकिन अब पीएनपी द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति खराब की जा रही है। क्योंकि क्या है, रिवाइज आंसर की को जारी करने में अपने इतना वक्त ले लिया और अब रिजल्ट को लेकर अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिवाइज आंसर की में हमेशा से कहा गया है कि विषय विशेषज्ञ की मदद ली जाएगी और उसके आधार पर ही रिवाइज आंसर को जारी किया जाएगा। चूँकि टेट जैसी एग्ज़ाम में विवाद रहती है और 14 क्वेश्चंस को कॉमन अंक देने या फिर डिलीट करने जैसे न्यायालय से आदेश पारित हुई है। राजेश सिंह चौहान जी ने देखिए टीईटी 2017 मैटर में 14 क्वेश्चंस को डिलीट करके रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। फिर ये मामला डिविजनल बेंच में गया तो उसमें 1 नंबर सबको कॉमन देने की बात कही गई। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर डायरेक्ट डिविजनल बेंच में, और अंत में वो मामला अभी तक पेंडिंग चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। क्योंकि क्या हुआ है कि रिवाइज आंसर की में जिन प्रश्नों से उम्मीदें थी कि अभ्यर्थी को उनमें निराशा हाथ लगी है, इसके बाद जो प्रश्न एकदम से नहीं सोचे जा रहे थे, कि अभ्यर्थी सोच नहीं सकते थे, कि ना ही आउट ऑफ सिलेबस करा दे रहे थे। चूँकि सभी के लगभग ये प्रश्न सही थे, कुछ लोगों के गलत हो सकते हैं। जो अच्छे कैंडिडेट थे वो लगभग उनके सही आंसर थे, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस का। तो अब उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। इसके इतर क्या हो रहा है कि जिनको मार्क्स कम हो रहे होंगे, इन 3 प्रश्नों के वजह से आगे निकल जाएंगे, ठीक है, और जिनके कम मार्क्स रहे होंगे वो इससे आगे निकल जाएंगे। इसमें रिवर्स हो रहा है, ठीक है। यदि कुल मिलाकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, एक चीज़ को हम समझ लेते हैं पहले कि कायदे से क्या कुछ होने वाला है। असमंजस की स्थिति बहुत बड़ी उत्पन्न की गई है परीक्षा नियोजक अधिकारी के द्वारा। ये जो आंसर की में स्टार लगा के असमंजस की स्थिति जो उत्पन्न किया गया है, कम से कम ये तो क्लियर कर देते कि क्वेश्चन हटाया जाएगा या कॉमन अंक होगा। देखिए, कहीं पर भी स्टार लगता है तो उसके नीचे नोट दिया जाता है कि उसका वजह बताया जाता है कि ये जो स्टार दिया गया वो किस वजह से दिया गया। यहाँ अब विषय विशेषज्ञ या फिर कमेटी के माध्यम से जो भी डिसीजन होंगे उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो ये खास वजह है जो आपके द्वारा बताई जा रही है। तो रिजल्ट को डिले करने का जो मेन मकसद है कि पहले विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाई जाएगी, उनसे सलाह ली जाएगी, तब उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। मतलब आपके रिजल्ट में और डिले हो सकता है। मतलब कमेटी के डिसीजन के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। कमेटी को बनाने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा, ठीक है, और फिर इसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। फ्रेंड, जो सोर्स से पता चल रहा है कि बुधवार तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, बुधवार के दोपहर के बाद ही जारी किया जाएगा। और विभिन्न समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा कि बुधवार तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ठीक है। देखिएगा कि फ्रेंड, ये जो सोमवार और मंगलवार वर्किंग डेज हैं और रिवाइज आंसर की के अगेंस्ट कोर्ट में हो सकता है मुकदमा दाखिल, ठीक है, और दाखिल किया जा सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 बड़े एडवोकेट को रिवाइज आंसर की के अगेंस्ट हायर कर लिया गया है और उसमें कई प्रश्नों को चैलेंज किया गया है। फ्रेंड, जो स्टार दिया हुआ था उस स्थिति को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो स्टार कैसे विवाद बना हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स, मान लेते हैं किसी अभ्यर्थी का जो मार्क्स है वो 90 मार्क्स है, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से
उसका जो मार्क्स है वो 90 मार्क्स है। एक और कैंडिडेट है, उसका मार्क्स मान लेते हैं आपका 97, ठीक है, 97 मार्क्स है, और ये क्या है, जनरल कैटेगरी से, ठीक है। अब इनमें 3 मार्क्स क्या होगा, घट जाएगा, तो ये 3 मार्क्स घट के कितना हो जाएगा फ्रेंड, 87, और इसका 3 मार्क्स घट के कितना हो जाएगा फ्रेंड, 94। अब फ्रेंड्स 147 मतलब 147 का हम लोग यहाँ से 65% निकालेंगे, ठीक है। तो इस 65% करीब करीब आपका इसका होता है 88 के करीब में होता है, और इसमें 95 पॉइंट समथिंग के करीब में होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें आप 1 नंबर का कट ऑफ रह गया, और इसमें भी आप लोग का 1 नंबर का कट ऑफ रह गया, मतलब ओबीसी और जनरल दोनों का 1-1 नंबर का कट ऑफ रह गया, जिसकी वजह से आप मतलब ओबीसी जनरल जो बॉर्डर पे हैं, जो बॉर्डर एरिया पे हैं, जिनका मतलब मार्क्स ये उतना ही मार्क्स लाए हैं कट ऑफ के बराबर, तो वो लोग इस एग्ज़ाम से, इस नौकरी से हाथ धो सकते हैं, ठीक है। नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर आगे के प्रोसेस में लोग जाएंगे ही नहीं, यहीं से वो लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो सकता है फ्रेंड, सेकेंड केस ये हो सकता है कि मान लेते हैं यदि एक अभ्यर्थी है जिसने 102 नंबर लाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 102 नंबर लाया है। एक और अभ्यर्थी है जिसने 100 मार्क्स लाया है, जिसने 100 मार्क्स लाया है। अब इसके 102 मार्क्स वाले के 3 के 3 प्रश्न सही है, ठीक है, सो 3 के 3 प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए, और इस 100 वाले जो प्रश्न अभ्यर्थी है उसका 3 का 3 प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। इसके सही थे और इसके गलत हो गए, तो इसके जो 100 मार्क्स होंगे तो ये तो 100 के 100 ही रह जाएंगे, लेकिन इसके जो 102 मार्क्स होंगे और ये कितने पे आ जाएंगे, 99 पे। तो फ्रेंड इस स्थिति में इनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये कम मार्क्स ला के भी आगे निकल जाएंगे, और ये ज़्यादा मार्क्स ला के भी पीछे रह जाएंगे, ये ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर विवाद की स्थिति चल रही है, ठीक है। फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे कई तरह की रूमर चल रही है कि कोई कह रहा है कि लिंक एक्टिवेट हो गया है, और कोई कह रहा है कि रिजल्ट जो है पूरी तरह से तैयार हो गया है, मतलब और हैंड ओवर कर दिया गया है। मतलब सब कुछ मिलाकर कहा जाए कि ये सारे रूमर है जिसका वास्तविकता से कुछ लेना देना ही नहीं है। फ्रेंड मैं साफ साफ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होती तब तक रिजल्ट नहीं पब्लिश होगा। सबसे पहले विज्ञप्ति जारी किया जाएगा, फिर रिजल्ट। आशा करता हूँ कि फ्रेंड मैंने इस वीडियो में आपकी डाउट क्लियर करने का प्रयास किया था, उसमें मैं सफल रहा हूँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक अपडेट आप तक पहुँचते हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।